एवरीवन, आज हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में कार्बन पढ़ने जा रहे हैं। कार्बन क्या है? कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज है। मतलब कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग होता है, 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर के रूप में लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। कार्बन अनचार्ज स्पीसीज होती है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर होती है। कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, सो ये बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। अगर हम इसकी जनरल स्ट्रक्चर देखें तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन तो ये नॉन बॉन्डिंग और 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, 2 इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग हो गए। बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, दीज आर कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन का कॉन्जुगेट बेस है। जैसे कार्बोकेटाइन में से अगर एक हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, कार्बोकेटाइन एक हाइड्रोजन बाहर निकालेगा तो ये हाइड्रोजन ऐसे निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये मिलके क्या बनाएंगे, कार्बन। तो ये H प्लस बाहर निकल जाएगा। अब टाइप्स ऑफ कार्बन देखें तो टाइप्स ऑफ कार्बन में 2 टाइप्स की कार्बन होती है, सिंगलेट कार्बन एंड ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन होती है जिसमें बोथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, जिसमें दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है। और ये क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड होगा और ये अनहाइब्रिड वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। ट्रिपलेट कार्बन में क्या होता है, जिसमें दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो अनपेयर्ड होता है। एक इस ऑर्बिटल में पाया जाएगा, एक इस ऑर्बिटल में। सो ये क्या हो गया, इनका अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ये भी sp2, ट्रिपलेट कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज होती है, क्योंकि एक बॉन्ड इधर इधर एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर और एक लोन पेयर। तो टोटल कितने हो गए, 3, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड भी कंट्रीब्यूट करता है और लोन पेयर भी कंट्रीब्यूशन देता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। और इसमें स्पिन की वैल्यू कितनी होती है, स्पिन 0 होती है, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों सिंगलेट कार्बन में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है। तो -1/2 +1/2 मिलके क्या बनाएंगे, एस बराबर या स्पिन बराबर 0। ट्रिपलेट कार्बन की स्पिन से 1 होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में पाया जाता है। तो 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 1। तो इसकी स्पिन 1 होती है और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, सिंगलेट कार्बन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होती है, क्योंकि एस की वैल्यू 0 होगी तो 2 × s + 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 हो गई, इसीलिए इसको सिंगलेट कार्बन बोला जाता है। ट्रिपलेट की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होती है, इसीलिए इसको ट्रिपलेट कार्बन बोला जाता है। सिंगलेट कार्बन डायमैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पाया जाता है। वो दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पाया जाता है, कोई भी नॉन बॉन्डिंग कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो ये डायमैग्नेटिक हो गया। ट्रिपलेट कार्बन में क्या है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। सिंगलेट कार्बन ESR इनएक्टिव है। ESR की कंडीशन क्या होती है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, जबकि सिंगलेट कार्बन में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये ESR इनएक्टिव हो गई और ट्रिपलेट कार्बन क्या होगी, ESR एक्टिव हो गई। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन देखें तो जनरली ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन, क्योंकि जैसे जैसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो अगर हम ट्रिपलेट कार्बन में देखें, ट्रिपलेट कार्बन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3, तो ट्रिपलेट कार्बन स्टेबल होती है। बट अगर हम हेलोजन के केस में देखें तो हेलोजन के केस में सिंगलेट कार्बन ज़्यादा स्टेबल होती है ट्रिपलेट कार्बन से, क्योंकि सिंगलेट कार्बन में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पाया जाता है। तो ये फ्लोरीन या कोई भी हेलोजन अपने लोन पेयर इस ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। तो यहाँ ये क्या है, बैक बॉन्डिंग के कारण सिंगलेट कार्बन हेलोजन में स्टेबल होती है, क्योंकि ट्रिपलेट कार्बन में तो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में पाया जाता है, तो उनमें बैक बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। बट सिंगलेट कार्बन में एक ही ऑर्बिटल में दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो यहाँ पे हेलोजन के लोन पेयर इस ऑर्बिटल में कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो बैक बॉन्डिंग शो करता है। तो सिंगलेट कार्बन स्टेबल होती है ट्रिपलेट से। अगर हम हेलोजन के केस में देखें तो CF2 में क्या होती है, 2p बैक बॉन्डिंग। CCl2 के केस में क्या होती है, 2p3p। CBr2 के केस में 2p4 भी बैक बॉन्डिंग होती है। तो अगर स्टेबिलिटी का कंपेरिजन करें तो CF2 CCl2 से ज़्यादा स्टेबल होता है, CCl2 CBr2 से ज़्यादा स्टेबल होता है। प्रिपरेशन ऑफ कार्बन में सबसे पहले फ्रॉम हेलोफॉर्म। जैसे अगर ये हेलोफॉर्म है, इसकी रिएक्शन किसी बेस से करवाए तो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे OH- सबसे पहले इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, तो वो ग्रुप बाहर निकलेगा जिसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज़्यादा हो,
तो आयोडीन और ब्रोमीन क्लोरीन में से आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, तो आयोडीन बाहर निकल जाएगा और ये हमारे पास ये वाले कार्बन ऑप्टेन हो जाती है। अब सेकेंड है फ्रॉम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की रिएक्शन जब बेस से करवाता है तो बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाता है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो CO2 तो बाहर निकल जाती है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता है। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होने के कारण ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये कार्बन बन जाएगा। थर्ड है फ्रॉम किटीन। किटीन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इधर कॉन्ट्रीब्यूशन इधर देता है और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो CH2 पे क्या आएगा नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा पॉजिटिव। थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में CO मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और CH2 कार्बन फॉर्म हो जाएगा। फ्रॉम एसिटिक एसिड PPA क्या है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, ये HOH बाहर निकालेगा, ये इसे H2 को बाहर निकालेगा, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CO किटीन फॉर्म होगी। अब किटीन में ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होंगे, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो CO बाहर निकल जाएगा थर्मल कंडीशन में, CH2 ऑप्टेन होता है। अब फिफ्थ है फ्रॉम डाइएजो मेथेन। डाइएजो मेथेन को जब थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में हीट दिया जाता है तो ये N2 बाहर निकलती है, तो N2 बाहर निकल के हमें कार्बन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। 6 है फ्रॉम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, जैसे ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन टोसाइल एजाइड से करवाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन पे N2 ऐड हो जाएगा। अब जब इसकी रिएक्शन थर्मल कंडीशन रोडियम सोल्ट कॉपर सोल्ट और सिल्वर सोल्ट की प्रेजेंस में दी जाती है, तो ये N2 बाहर निकल जाती है और यहाँ पे कार्बन फॉर्म हो जाता है। 7 है फ्रॉम 1,2,3 ट्राइकार्बोनिल कंपाउंड। 1,2,3 ट्राइकार्बोनिल कंपाउंड को जब हीटिंग कंडीशन दी जाती है, लेड एसीटेट की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है, तो ये CO बाहर निकल जाता है और यहाँ पे कार्बन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। फिर 8 है फ्रॉम मेटलेशन रिएक्शन। मेटलेशन रिएक्शन जब ब्यूटाइल लिथियम ब्रोमीन और ब्यूटाइल लिथियम है, तो यहाँ पे हेलोजन मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, तो हेलोजन लिथियम के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, तो लिथियम और ये एक ब्रोमीन है, क्या लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा और ये कार्बन ऑप्टेन होता है। 9 है फ्रॉम एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड की रिएक्शन जब CH2N2 डाइएजो मेथेन से करवाई जाती है, तो यहाँ पे कीटो कार्बन ऑप्टेन होती है और CH3Cl बाहर निकल जाता है और N2 बाहर निकल जाता है, ये क्या है कीटो कार्बन। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।